प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हम सभी ने सैमुसी द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा इसके दो भागों का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी उसकी अंतिम विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात तृतीय भाग का, और उसके बाद चौथे भाग में अभ्यास प्रश्नों का लाभ लेंगे। तो हम सभी सबसे पहले पिछले पाठ में भाग में हमने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए थे, उनकी चर्चा भी हम यहाँ से करेंगे। आज हम सभी जो व्याघ्रमारी थी, पहले भाग में हमने व्याघ्रमारी को समझा था, किस प्रकार से उसने शेर को भगा दिया था और अपने पुत्रों की रक्षा की थी। दूसरे भाग में हमने व्याघ्र और श्रृगाल इन दोनों के संवाद को बड़ी तत्परता से सुना था, किस प्रकार से श्रृगाल ने वाघ को तैयार किया पुनः उस बुद्धिमती के पास जाने के लिए, और फिर वह बुद्धिमती के पास कैसे जाती है और क्या करती है और कैसे बुद्धिमती उस शेर से फिर से बचेगी, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो सर्वप्रथम हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न जो हमने पिछली कक्षा में दिए थे उनका थोड़ा सा यहाँ से आपसे प्रश्न मिला लीजिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, कि कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं है, आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख लिया है। तो आज का विषय है बुद्धिमत्या विजया, इसको हम कुछ ही देर में प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले कुछ अभ्यास के जो बोध प्रश्न है उनकी ओर नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न था, भवान कुतः भयात पलायिता इति कहा उक्तवान। यह किसने कहा था कि आप कहां से भाग करके आए हो? श्रृगाल ने कहा था। किससे कहा था? व्याघ्र से, अर्थात बाघ से कहा था। दूसरा प्रश्न देखिए, कीदृशम व्याघ्रम दृष्ट्वा श्रृगालः उक्तवानः, अर्थात कैसे व्याघ्र को देख करके श्रृगाल ने कहा। भयाकुलम, भयाकुल था व्याघ्र, इसलिए उसने उससे कहा। कहा काननम ययौ, कौन वन में गया? व्याघ्रः अर्थात बाघः। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, खादितुम इति पदस्य समानार्थक। समानार्थक शब्द से तात्पर्य होता है पर्यायवाची विद्यार्थियों। तो खादितुम के लिए आया था अत्तुम शब्द आया था, ठीक है। अद प्लस तुमुन प्रत्यय होता है खाने अर्थ में। कला है मानव इति पदस्य विशेष पदम गद्यांश से चुनवा, गद्यांश से चुन करके आपको लिखना था कल है मानव। मानव मतलब और से तात्पर्य समझ में आ रहा है, द्विवचन के। कौन झगड़े कर रहे थे? पुत्र हुआ था, पुत्र कर रहे थे, पुत्र लड़ाई झगड़े कर रहे थे, तो इसका विशेष क्या होगा? पुत्र। कलह मतलब झगड़ा, एक विशेषण हो गया। यौ इति क्रिया या सह कर्तृपदस्य अन्वय तुरंत। तो इसका किसके लिए क्रिया का, क्रिया के साथ कर्तृपद है व्याघ्र के लिए, तो ये बाघ के लिए। कौन गया था? बाघ गया था, उसका ये कर्तृपद हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इनके बोध प्रश्नों को देखा। अब हम आज की विषय वस्तु को पढ़ते हैं, बुद्धिमत्या विजया। ध्यान पूर्वक सभी विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको मिलाते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि आज का जो विषय है होती है किस प्रकार से बुद्धिमती उस शेर से बचती है। चलिए तो हम देखते हैं, प्रारंभ करते हैं उसी के आगे। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। श्रृगाल के साथ पुनः, पुनः प्लस आयांतम, इसका संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस आयांतम, ठीक है। तो पुनः आता हुआ व्याघ्र को दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, देखो चिंतितवती हो रही, वो देखो सोच रही है कि व्याघ्र फिर से आ गया है, लेकिन साथ में कौन आया? श्रृगाल आया है। तो चिंतितवती अर्थात सोचती हुई, जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुंचयात। क्या कहा कि सोचती हुई बोलती है। कौन बोलती है? बुद्धिमती ने कहा कि श्रृगाल के द्वारा उत्तेजित होकर के, श्रृगाल से उत्तेजित होकर के व्याघ्र से कैसे छूटा जाए, ये उसने विचार किया। किसने विचार किया? बुद्धिमती ने किया, क्योंकि उसको पता था कि मैं तो बताएं बलवान नहीं हूं, लेकिन बुद्धिमती के पास बुद्धिमानी थी। फिर उसने क्या किया? परम परंतु प्रत्युत्पन्न मती सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जंती उवाच। इन सबके संधि विच्छेद हम बाद में देखेंगे। प्रति उत्पन्न मति, तुरंत उत्पन्न उसकी बुद्धि ने सोचा, शीघ्र सोचने में आने वाली बुद्धि को बोलते हैं प्रति उत्पन्न मति। वह अर्थात बुद्धिमती की जम्बुक आक्षिपंती, अर्थात जम्बुक को, किसको? शेर के साथ जो श्रृगाल आया था उसके लिए उसने क्या किया? श्रृगाल को झड़कती हुई
तर्जनी उंगली से, तर्जनी उवाच, तर्जनी उंगली दिखा करके कहा कि देखो 5 उंगलियों का हमें बोध होना चाहिए। सबसे पहले जो अंगुष्ठः, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये 5 उंगलियों के अपने अपने विशेष अर्थ हैं, इसलिए इन संस्कृत के अलग अलग नाम रखते हैं। तो इसको तर्जनी कहा जाता है, उंगली दिखाने को। झड़कती उसको शेर की ओर दिखाती हुई, डांटती हुई उसको बोलती है। क्या बोलती है आगे देखते हैं बच्चों। तो इससे तीनों लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि श्रृगाल के साथ पुनः आता हुआ बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती सोचती हुई कहती है कि जम्बुक के अर्थात श्रृगाल से के द्वारा उत्तेजित हुआ जो बाघ है, उसने जो उसको बहकाया है, उससे कैसे बचा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, उसने तुरंत ही सोचने की दृष्टि से उसने क्या किया, बुद्धि वाली होकर के उस सियार को झड़कती हुई तर्जनी उंगली दिखाती हुई बोलाई। क्या बोली वो कि रे रे धूर्त, यहाँ एक श्लोक 2 श्लोकों के माध्यम से बात चल रही। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास अद्येक मानीये कथम यासी वदाधना। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वासस्य देक मानीये कथम यासी वदाधना। इन शब्दों के अर्थ आप अच्छे से पढ़ लें। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन प्रयोग होता है अस्मत् का। व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वासस्य, इसका संधि विच्छेद अभी हम बाद में देखें। अद्येक, अद्येकम आनीये कथम यासी वद प्लस अधुना। इस प्रकार से इनको पढ़ेंगे। अन्वय अर्थ देखते हैं इसका। अन्वय पर विशेष ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी। रे रे धूर्त, रे रे अरे रे धूर्त श्रृगाल, त्वया पुरा मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, तुम्हारे द्वारा तो पहले मेरे लिए 3 बाघ की देने की शर्त रखी गई थी, तुमने 3 बाघ की मुझसे वादा किया था। ऐसा वो झड़कती हुई श्रृगाल को बोलती है शेर के सामने। तदा माम, तब माम मतलब मुझको, विश्वास दत्ता अर्थात विश्वास अर्थात विश्वास दिला करके, आज अद्य मतलब आज, एक मतलब एक, आनी मतलब एक शेर को लेकर के, एक बाघ को कैसे लेकर के आए हो, अधुना वद, अब बोलो कैसे लेकर के आए हो। 3 की बात हुई थी ना हमारी। देखो बुद्धिमती बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से कर रही है आप इस श्लोक में समझ सकते हैं। रे रे धूर्त तया अर्थात कैसे धूर्त हो तुमसे, तेरी 3 की बात हुई थी और तुम एक बाघ लेकर के पकड़ कर लाए हो। अब बाघ डर जाता है। उसके आगे क्या होगा अगले श्लोक में हम इसको देखेंगे। इसका अर्थ देख लेते पहले यहाँ से। और भावार्थ में बुद्धिमती श्रृगाल को बोलती है, यत हे सट पूर्वम भवान मम कृते व्याघ्र त्रयम आनीतवान आसीत्। हे सट, हे धूर्त, पूर्व में आपने मुझे मेरे लिए 3 बाघ देने की कही थी। अहम पुनः व्याघ्र त्रयम आनिष्यामि इति माम विश्वासस्य त्वयम अद्य एकम एव व्याघ्रम दत्वा कुत्र गच्छसि। मैं पुनः व्याघ्र त्रयम को ढूंढूंगी, तुम मुझको विश्वास दिला करके आज एक ही बाघ को देकर के कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुत्र गच्छसि कहाँ जा रहे हो। वद बोलो, पिता त्वयम कुत्रापि ना गंतुम शक्नु, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। अहम त्वाम अपि मारे से, मैं तो तुमको भी मारूंगी। ऐसा वह बुद्धिमती से श्रृगाल को और बाघ को बोल रही है। फिर क्या होता है दूसरे श्लोक के माध्यम से जानते हैं। टिक टिक्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी वहंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टय वल्वत्या श्रृगालिका। आगे क्या होता है विद्यार्थियों देखिए। इति प्लस उक्त्वा, इन शब्दों को पहले उच्चारण कर लेते हैं। इति प्लस उक्त्वा धाविता तूर्णम अर्थात शीघ्रम व्याघ्रमारी वहंकरा व्याघ्रः प्लस अपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगालिका। इसका अन्वयार्थ से हम इसका अर्थ जानेंगे। देखिए, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, भयंकर व्याघ्रमारी, यह तो भयंकर वाली डरावनी व्याघ्रमारी, पूर्णम धाविता शीघ्र दौड़ती है। इसके ऊपर गलबद्ध श्रृगाल का, जो गले में बांध करके बाघ लाया था ना श्रृगाल को, उसकी ओर। और व्याघ्र अपनी सहसा नष्टा, और व्याघ्र भी सहसा मतलब अचानक से नष्टा अर्थात भाग जाता है वो।
जैसे ही उसके पीछे दौड़ लगाती है, बोलती है रे रे धूर्त, मेरी तो 3 बाघ की बात हुई थी ना, तू एक पकड़ के लाया। और ऐसा बोल करके जैसे ही वो डरावनी अर्थात डरा करके व्याघ्र मारी उसकी ओर दौड़ती है, तो गले में बंधा हुआ जो श्रृंगाल था उसको शेर लेकर के अचानक से जल्दी से भाग जाता है। बहुत बुद्धिमती का प्रयोग बुद्धि की तरह से बुद्धिमती ने किया। इसके भावार्थ को हम जानते हैं। अद्य कथम एकम एव व्याघ्रम दत्वा गच्छसि तब समया व्याघ्र त्रय मानीयस्य आसीत इति एतत् सृगालम कथयित्वा सा व्याघ्रमार्थी अर्थात बुद्धिमती सृगालम प्रति तीव्रं धावद्वती तत् दृष्ट्वा व्याघ्रम भीता सन गले वद्देन सृगालेन स तथा पलायनम अकरोत्। क्या कहा कि आज कैसे एक ही व्याघ्र को देकर के जा रहे हो, तब उस समय व्याघ्र 3 की मेरी सर थी लाने की, लेकिन ऐसा सृगाल ने कह करके वह व्याघ्र मारी उसको बुद्धिमती से सृगाल की ओर तीव्र गति से दौड़ती है। उसको देख करके व्याघ्र डर जाता, भीता था, डर जाता, तो गले में बंधे होने से सृगाल के साथ वह वहां से पलायन कर जाता है। और क्या होता है आके देखिए, 2 पंक्तियां और बची हुई हैं, इनके अर्थ को भी जानते। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात जात भयात पुनरपि मुक्त्वा अभवत अतः उच्यते। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से फिर से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, मुक्तः अभवत, मुक्त हो जाती है, अतएव उच्यते। और कहा भी गया बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात सर्व कार्यों में हमेशा, तन्वी अर्थात सुंदर स्त्री कैसी होती है, बुद्धि बलवती, बुद्धि से बलवान ही होती है। हम सभी भी बच्चों को इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि हम सभी को भी अपनी बुद्धि का सदुपयोग संकट के समय में अच्छे से करना चाहिए। तो आइए इनके शब्दार्थों की ओर बढ़ते। आक्षिपंती शब्द आया था, आक्षेपम कुर्वाणा भर्सना करने के अर्थ में, झड़कने के अर्थ में होती। तर्जयंती तर्जनम कुर्वाणा धमकाती हुई, डांटती हुई, तर्जनी उंगली को बोलते हैं। विश्वास से अर्थात हमारा विश्वास दिला करके। पूर्णम अर्थात शीघ्रम, क्षिप्रम जल्दी, शीघ्रम शब्द प्रयोग किए। भयंकर अर्थात भयानक, डर को उत्पन्न करने वाला। गलबद्ध श्रृगाल गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला। आयांतम अर्थात आते हुए देख करके। चिंतितवती अर्थात विचारम कृतवती सोचती हुई, सोचना विचारना। प्रत्युत्पन्नवती कुशाग्र बुद्धि, शीघ्र ही बुद्धि को सोचने वाली। बुद्धि ही, मति, प्रज्ञा, बुद्धि ये सब पर्यायवाची हैं। बलवती बलशालिनी, बलशाली। और तन्वी अर्थात कोमल होंगे वाली अर्थात सुंदर स्त्री। इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थ को हमने यहाँ देखा। विशेष अर्थ में हम देखेंगे इनके संधि। पुनरायंतम शब्द आया था, पुनः प्लस आयंतम, कृत विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। कृत उत्साहाद, इसमें गुणस्वर संधि, उ को ओ हो गया। आक्षी पंक्ति अंगुल्य, आक्षी पंक्ति प्लस अंगुल्य यण संधि, ई को या हो करके आक्षी पंक्ति अंगुल्य। तर्जनत्व उवाच, तर्जयंती उवाच, इसमें भी यण संधि हो जाएगी। विश्वास अद्येकम, विश्वासस्य अद्य प्लस एकम, दीर्घ और वृद्धि स्वर संधि इसमें है। इति उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा यण स्वर संधि है। व्याघ्रः प्लस अपि, इसमें भी विसर्ग संधि है। और पुनरअपि में भी पुनः प्लस अपि ऋत विसर्ग संधि इस प्रकार से हो जाएंगे। प्रत्यय विच्छेद की ओर चलते हैं। तो प्रत्यय विच्छेदों में बुद्धिमती शब्द आया तो बुद्धि प्लस मतु स्त्री प्रत्यय, अगर बुद्धिमान शब्द है तो बुद्धि प्लस मतु इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। चिंतितवती, चिंत प्लस कतवतु प्रत्यय, तो चिंतितवान में चिंत प्लस कतवतु ही लिखा जाएगा, लेकिन वो पुल्लिंग शब्द होगा। आक्षी पंक्ति, अंग प्लस छिप प्लस सत्री प्रत्यय इसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग में। तर्जयंती, तर्ज प्लस सत्री प्रत्यय हो जाएगा स्त्रीलिंग में। आनीय में अंग उपसर्ग नी धातु और लप प्रत्यय प्रयोग होता है। लप प्रत्यय की पहचान बताई थी कि अंग पहले उपसर्ग होगा, बीच में धातु होगी और पीछे कोई ना कोई लप प्रत्यय का या शेष रहता है, तो या दिखेगा। इसमें एक चीज आपको पहले ही बताई थी कि मूल धातु और मूल प्रत्यय विच्छेद में हमेशा लिखे जाते हैं, तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। ठीक है, वो आज के बोध प्रश्नों की ओर अब बढ़ते हैं और इसके शेष बसा जो अभ्यास प्रश्न है उसको अगले भाग में हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती किम चिंतितवती। इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। सर्व कार्येषु सर्वदा का बलवती भवति, सभी कार्यों में हमेशा कौन बलवती होती है, इसको भी एक पद में लिखना है। बुद्धिमती के अस्मात् पुनरअपि मुक्ताभात, बुद्धिमती किससे पुनरअपि अर्थात फिर से मुक्त हुई, उसको एक वाक्य में आपको लिखना है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, समीप
पात इति पदस्य विलोम पद चित्वल, इसका विलोम पद लिखना है समीप का, अर्थात उल्टा शब्द लिखना है। व्याघ्रमारी भयंकरा इत्तनयो, इन दोनों में पदयो, इन दोनों के पद में विशेषण पद क्या है ये आपको बताना है। इस प्रकार से आज के अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपको ये बोध हो गया होगा कि किस प्रकार से बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने दोनों बच्चों की शेर और श्रृगाल से रक्षा की। इसके शेष अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे बच्चों। अब तक के लिए